आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 22 अध्याय उसके 17वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिमानों के नीति वचन। तो यहाँ पर लिखा है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज तुझे इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे या सुने प्रभु, आशीष पाए, बरकत पाए और आज का वचन सुनकर वो बुद्धिमानी बने पिता परमेश्वर। तेरे वचन पर चले, तेरे मार्ग पर चले और तेरे राज्य के वारिस बने। सहन दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बातचीत कर, मदद सहायता कर। सभी पवित्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन 22 का 17वीं आयत से पढ़ा कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से भी निकला भी करें तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बात तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य का वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर सुलेमान जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान मांगा, परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। वो कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए और उन्होंने बुद्धिमान की ज्ञान मांगा। और वे इस वचनों को लिखता और कहता है कि यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। हालेलुया। और वो फिर परमेश्वर कहता कि मैं तुझे सत्य के वचनों का निश्चय करा दूं कि जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हमारे पास परमेश्वर यहोवा का वचन है और बुद्धि और ज्ञान समझ है तो हम हर एक बातों को लोगों को हम उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में होकर बोलता है। क्योंकि अपने आप कोई भी बुद्धिमान समझदार नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर उसको बनाता है तब वो बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और ये सत्य है कि आप पर मुझे परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए और आप पर मुझे ज्ञानवान बनाया है। जो हम नहीं समझते थे वो समझते हैं, जो गलत था उसको गलत कहते हैं, जो सही है उस हम सही कहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि और ज्ञान हमें परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि जब हम संसार में थे और संसार की रीति पर और अपनी इच्छा पर जब चल रहे थे तो हम जैसे चाहे वैसे मुंह से बोलते थे, जैसे चाहे वैसे लोगों से व्यवहार करते थे, लोगों से झगड़ा करते थे, लोगों को बुरा भला कहते थे, लोगों का बिगाड़ते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर को जाना और उसके वचनों को जाना, तब से हमें यह समझ में आया कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। और वो बुद्धिमान के वचन हमें सिखा कर हमें बुद्धिमान बना दिया और हमें पता चला कि हमारा जीवन में कितना गलत हम और कितने सही चल रहे थे। इस बात का हमें परमेश्वर ने इस स्मरण हमें दिलाया है। तो हमें जो परमेश्वर ने सिखाया है और हमें जो दिया है वचन, उसके ऊपर हमें ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है और उस वचन को हमें अपने जीवन में लागू करते हुए उसके ऊपर चलते हुए हमें परमेश्वर के लिए आशीष कारण और लोगों के लिए आशीष कारण बने, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि वह कहता है कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल हो जाए। हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है कि ये कंगाल है तो कंगाल ही रहे, हमें ये सोच नहीं रखना है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर उसको बढ़ाए। हालेलुया। ये हमारी बुद्धि परमेश्वर में देता है कि हम दूसरों की भलाई करें और ना दिन जनों को कचहरी में पीसना, ना किसी को हमें कचहरी में पीसना है। किसी के ऊपर हमें झूठा इल्जाम नहीं डालना है कि ये वहाँ ऐसा कर रहा था। यदि हमने अपनी आंखों से देखा है तभी आप कह सकते कि मैं ऐसा ये इसको वहाँ पर करते हुए देखा, झूठ बोलते हुए देखा। लेकिन यदि आपने नहीं देखा और दूसरी की बात सुनकर आप उसको फंसाएंगे तो उसका दंड जो है आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। इसलिए आप और मुझे सोच समझ कर हर एक को फैसला करना है आपको। क्योंकि मसीह लोगों को कहीं पर भी जब जाते हैं तो हर एक लोग उनको सवाल जवाब पूछते हैं और पूछताछ करते हैं, और कहीं लोगों के बीच में उनको समझौता करने का भी मौका मिलता है। तो आप सोच समझ कर बोले, परमेश्वर से कहें, वो समझौता परमेश्वर कराएगा, क्योंकि परमेश्वर ही बुद्धि ज्ञान समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा है आगे 17 के 24 आयत में कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले की संग ना चलना।
कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। मेरे अजीज, जो बुद्धिमान होता है वो परमेश्वर के डर भय में चलता है और उसको पता चलता है कि ये गलत व्यक्ति है, उसकी संगति छोड़ देता है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने हमें वो बुद्धि ज्ञान दिया है कि हम हर एक गलत व्यवहार करने वाले लोगों के साथ नहीं रहने देता है। हमें परमेश्वर उनसे बाहर करता है। हमें जिस समय हम संसार में थे तब हम चोर के संगति में थे, पियक्कड़ के संगति में थे, बुराई करने वाले की संगति में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस संगति से इसलिए बुलाया है ताकि हम उनसे अलग रहें। हाँ, आप उससे हेलो हाय कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप अधिक से अधिक उसकी संगति ना करें। लेकिन परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान का वचन दिया, उस बुद्धिमान के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें ताकि हम और बुद्धिमान हो जाए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। क्योंकि जब हम बुद्धिमान लोगों के साथ चलेंगे, धर्मी लोगों के साथ चलेंगे, तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता अब हर एक से बातचीत किया, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पिता। जैसा आपने सुलेमान को बुद्धि दिया मेरे परमेश्वर पिता, वैसे आपके बेटे बेटे जितने प्रभु आज का वचन देखे या सुने पिता, वो बुद्धिमान और समझदार बने पिता। तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। हर एक को बना प्रभु, हर एक को उठा और ब्लेस कर। हर एक व्यक्ति प्रभु इस वचन को सुनकर बुरी संगति छोड़ने पाए, अरे अच्छी संगति में बढ़े मेरे पिता। आपकी संगति में, आपकी प्रार्थना सुन बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। हर एक को पिता समझ ज्ञान दीजिए मेरे पिता। तेरी आत्मा हर एक के जीवन में काम करे, मदद और सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। हर एक तो आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुन आशीष क्या। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे वचनों से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें क्या होगा। इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।